हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिशुपाल सर के चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो घातांक और करनी का कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सॉल्यूशंस करेंगे उसका हम लोग। ठीक है, तो पहला चीज ये कि घातांक और करनी है होता क्या है, घातांक किसको करते हैं, करनी किसको करते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज होता है घातांक और करनी को बेसिकली हम लोग इंडिसेस आंसर्स बोलते हैं। ठीक है, घातांक किसको कहते हैं और करनी किसको कहते हैं ये हम डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। घातांक, एक तो घातांक होता है और दूसरा चीज होता है वो होता है करनी होता है। घातांक किसको कहेंगे, करनी किसको कहेंगे, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं। सपोज दैट कोई एक संख्या है, 3 को अगर हम 3 बार लिखते हैं, 4 बार लिखते हैं, जितना बार लिखना होता है वो लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल समझने के लिए हम 4 टाइम लिखे हैं। 3 को यदि 4 टाइम लिखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3 के पावर जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, तो इस घात का जो ये नंबर्स है उसके पावर में जो भी संख्या आता है, जितनी बार रिपीट्स होते हैं वो आपका घातांक कहलाता है। बेसिकली जहां तक क्वेश्चंस आते हैं ये हमेशा प्लस में रहेंगे। ठीक है, माइनस में कभी नहीं होते हैं। माइनस में अगर होते भी, अगर सपोज दैट 3 के पावर -4 होते तो ये 1/3 के पावर 4 कहलाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली जो संख्या होगा घातांक जो होगा उसको हर एक कंडीशंस में आपको प्लस बनाना होगा। दूसरी चीज करने की बात कर लिया जाए तो करनी सिंपली भाषा में कह सकते हैं ये जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या के रूप में दिया जाएगा। जैसे n होगा और इसके अंदर भी होगा, n जो होगा वो डेफिनेटली आपका करनी के रूप में आएगा। ठीक है, ये दोनों में समानताएं आपको समझ में आ गई और दोनों में अंतर भी समझ में आ गया क्या है। हालांकि समानताएं तो नहीं है, ज्यादातर से इसका अंतर ही है। तो घातांक किसको कहते हैं, बेसिकली जिसके पावर में 4 हो और जिसके पावर में कुछ भी हो, मतलब पावर में कुछ भी हो, 4 नहीं, इस क्वेश्चन के अनुसार 4 हो, कुछ भी पावर्स में हो वो क्या कहलाते हैं, घातांक कहलाते हैं। करनी जो होते हैं वो हमेशा रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो घातांक का मतलब पावर और रूट का मतलब होता है, ये करनी का मतलब रूट के अंदर। दोनों में डिफरेंट यही है, ये हमेशा धनात्मक प्लस पॉइंट में रहेगा और ये हमेशा अपरिमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, ये दोनों में समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आसानी पूर्वक भी बन जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कठिनाई से बनते हैं। तो इन दोनों के पहले जानकारी के लिए कुछ हम लोग रूल्स जानते हैं। ठीक है, रूल्स देखते हैं जो घातांक का रूल्स है। ठीक है, घातांक का कुछ रूल्स देखते हैं जो हम लोग के आगे में आने वाला है, जो यूज होगा इसका। सपोज दैट मान लिया जाए, बोल दिया जाए कि कोई संख्या a है, इसके पावर में m है, रूल नंबर 1 ये हमारा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, a के पावर m है और गुना a के पावर n दे दिया जाए सपोज दैट। ठीक है, यदि दोनों का बेस सेम रहा, पहला रूल नंबर 1 हमारा कहता है घातांक और करनी का केवल, और घातांक का रूल्स कहता है यदि किसी के पावर, कोई संख्या के पावर यदि m है और दूसरी संख्या के पावर n है, अर्थात दोनों का यदि बेस सेम रहा और दोनों जो है बीच में, इन दोनों के बीच का संख्या जो होगा, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो साइन होगा यदि गुना का होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पावर को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका पहला रूल्स कहता है घातांक का। घातांक का रूल कहता है यदि दोनों का बेस, ये आपका बेस होता है, ये a जो है ये आपका बेस होता है। ठीक है, तो यदि दोनों का बेस, ये दोनों का बेस जो है क्या है, दोनों का बेस जो है a है, यदि दोनों का बेस सेम हो तो दोनों का पावर जो होता है आपस में जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 था, ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 2 में कहता है कि यदि अगर मान लिया जाए कि बेस सेम तो हो, ठीक है, बेस जो होगा वो सेम तो हो बट बेस जो होगा, सॉरी, ये घातांक जो होगा वो बटा में होना चाहिए। ठीक है, दोनों का बेस सेम हो और ये बटा अर्थात भाग में दिया जाए तो पावर आपस में घटा दिए जाते हैं। तो इन दोनों का जो पावर होगा वो आपस में घटा दिए जाएंगे। ठीक है, 2 रूल्स हम लोग सीखे क्या, यदि बेस सेम हो और दोनों जो है, दोनों के बीच का जो साइन हो वो गुना में रहे तो आपस में दोनों को जोड़ दिया जाता है घातांक को। दूसरी चीज पढ़े, यदि दोनों जो बेस होगा वो सेम होना चाहिए और यदि भागा में दिया जाए तो दोनों के बेस को घटा दिया जाता है। ये आपका डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर रूल नंबर 3 देखें, घातांक और करने का रूल नंबर 3 देखें, यदि a के पावर m रहा, ठीक है,
और यदि इसके पावर में n दे दिया जाए तो क्या करेंगे, बेसिकली कुछ करते नहीं है, इसको a के पावर इन दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं, अर्थात a के पावर m बटा n हो जाएगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं कि a के पावर 2 के पावर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो हम आपको बता देते हैं कि कैसे बनते हैं। ठीक है, यदि 2 के पावर 3 दे दिया जाए और इसके पावर में 4 रहा, सपोज दैट क्वेश्चन ये हमारे पास है। एक क्वेश्चन और रहेंगे कि 2 के पावर 3 रहे और इसके पावर में जो है 4 दे दिया जाए। क्वेश्चंस आते हैं कि इन दोनों संख्याओं में बड़ा कौन होता है, या ये बड़ा होते हैं या फिर ये बड़ा होता है। दोस्त हमारा फार्मूला कहता है कि a के पावर m, और यदि दोनों के बेस में अंदर में रख करके अगर n से गुना किया जाए जस्ट लाइक ये वाला, तो करते क्या है कि a के पावर mn होता है, अर्थात इन दोनों को हम आपस में गुना कर देते हैं। अर्थात यहाँ देखा जाए, इसको दोनों को सॉल्यूशंस करते हैं तो बड़ा कौन आता है। देखिए पहला चीज इसके बारे में जानकारी हमको यहाँ पे प्राप्त है, यानी 2 के बारे में यहाँ देखिए तो 2 3 चौका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 2 है यहाँ पे, तो पहले करते क्या है कि ये ऊपर से काम इसका होता है दोस्त, तो 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 का मतलब होता है 81। ठीक है, 3 के पावर 4 का मतलब 81, अर्थात 2 के पावर 81। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में जो है बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन सा है, ये आपका सबसे बड़ी संख्या है, अर्थात बड़ा बोला जाए तो ये बड़ा, अर्थात 2 3 के पावर 4, और पहली जो होगा वो आपका संख्या जो होगा डेफिनेटली बड़ा होगा। ठीक है, पहला रूल आपको क्लियर होगा। दूसरा रूल भी क्लियर हो गया कि यदि बेस दोनों का सेम हो और अगर मल्टीपल में संख्या हो तो दोनों का बेस को हम प्लस कर देते हैं। दूसरी चीज, दोनों का बेस सेम हो और यदि भागा में हो तो घटा देते हैं। तीसरा रूल बोला कि यदि a के पावर m हो और वो ब्रैकेट में करके उसके पावर में n दे दिया जाए तो आपस में दोनों को गुना कर लेते हैं। चौथा चीज क्या सीखे कि अगर मान लेते हैं कि ओपनली हो, वो पावर में जो होगा वो सपोज दैट इस तरीका से दे दिया जाए, ओपन तरीका से दे दिया जाए, तो करते क्या है कि पहले हम इन दोनों को आपस में 3 के पावर 4 है, पहले 3 को 4 बार हम गुना करते हैं, अर्थात 81, इसके पावर में हम 81 को डाल देते हैं। ये 4 चीज हम लोग सीख लिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा दिखते हैं कि बड़ा कौन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने फेसबुक में डाल देते हैं, वहां से लिख देते हैं कि आईएएस का एग्जाम है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, बेसिकली ध्यान रखिएगा कि ये बड़ा कौन होंगे दोनों में, तो दोनों में बड़ा कौन होंगे तो डेफिनेटली जो ओपन होंगे वो ज्यादा बड़ा होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कुछ और रूल्स देखते हैं। रूल नंबर 3 तक में हमें उम्मीद है कि आपको समझ में क्लियर होगा, ये आपको फॉर्मूला याद होगा। ठीक है, आप 4 की ओर बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा आपको याद हो गया होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता पड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 देखा जाए तो एक चीज क्या होता है कि कोई भी पावर जो होता है, किसी भी पावर, रूल नंबर 4 आपका रूल नंबर 4 कहता है कि किसी के पावर अगर हम 0 लिख दें तो इसका वैल्यू टेंडेंट वैल्यू जो होता है, अर्थात वो आपको 1 देगा। ऐसा कैसे, देखते कैसे होता है, हम इसको प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, किसी के पावर अर्थात a के पावर 0 हो, b के पावर 0 हो, किसी के पावर 0 हो तो वो डेफिनेटली 1 होता है। कैसे, देखिए घातांक और करनी कहता है कि अगर सपोज दैट ये a रहा, ठीक है, और अगर हम कोई संख्या b लेते हैं और b में से b को घटाया जाए तो वो तो 0 होगा, डेफिनेटली 0 होगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि हम घातांक और करनी का रूल में पढ़ रहे, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि यदि माइनस में है तो अर्थात वो संख्या बटा में होगा, क्योंकि दोनों का बेस एक ही है, तो a बटा b बटा a बटा b। ठीक है, अगर इन दोनों संख्याओं को काट दिया जाए तो आपका जो डेफिनेटली होगा वो आपका आंसर होगा। अर्थात क्या सीखे, किसी के पावर 0 बराबर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो हम करते क्या है कि a जो होता है इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, घटाने के बाद क्या करते हैं, देखते क्या है कि 0 बनाने के लिए आप क्या क्या सोच सकते हैं। 0 बनाने के लिए आप सोच सकते हैं b में से भी घटा सकते हैं, c में से c घटा सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं आप। ठीक है, तभी वो आपका 0 संख्या देगा। ठीक है, उसके बाद घातांक और करने का जो रूल नंबर 3 अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, सॉरी रूल नंबर 2 था कि पढ़े क्या कि अगर मान लेते हैं कि ये माइनस में आता है, अर्थात हमको समझना होगा कि वो टर्म जो होगा वो भागा के रूप में होगा, तो a के पावर b बटा a के पावर b, अर्थात दोनों को काट दिया जाए
तो संख्या जो होगा उसका आंसर जो होगा वो डेफिनेटली 1 होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक। रूल नंबर 4 जो होगा आपको किसी भी तरीका से कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5 की ओर। ठीक है, रूल नंबर 5 देखिएगा, यहां पे बताते हैं रूल नंबर 5। ठीक है, रूल 5 कहता है कि यदि कोई संख्या है, ठीक है, a है, नीचे में b है, अगर इन दोनों के पावर में n दे दिया जाए, इन दोनों के पावर में अगर n दे दिया जाए तो n जो होगा क्या a के पावर में होगा कि b के पावर में होगा। ठीक है, तो होगा क्या कि a जो होगा वो n जो होगा इसके पावर में भी होगा और इसके पावर में भी होगा, डेफिनेटली होगा। ये दोनों के पावर में जो होगा डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां होगा कि एक शर्त भी ये कहता है कि b जो होगा वो कभी भी इक्वल जो है इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे में अगर 0 आता है तो पोर्शंस पूरे के पूरे अनफिनाइट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर्स में अगर 0 से डिवाइड किया जाता है तो इनफिनाइट देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को कि यदि a बटा b है और उसके पावर में n रहता है तो n जो होता है ना वो सपोर्ट करता है दोनों को, a को भी करता है और b को भी करता है, बट यहाँ b का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। रूल नंबर 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक रूल नंबर 6 देखते हैं जो घातांक का लास्ट रूल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 6 की बारी। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 में कहता है कि यदि सपोज डेट कोई नंबर्स अगर मान लिया जाए कि a के पावर माइनस b दे दिया जाए, ठीक है, तो हम अभी बताए हैं कि घातांक जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव में होंगे। ठीक है, घातांक जो होंगे वो हमेशा पॉजिटिव में होंगे। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि आपको ऊपर वाला को माइनस को पॉजिटिव बनाना है तो नीचे वाला को ऊपर और ऊपर वाला को नीचे करना होगा। अर्थात इसको कह सकते हैं कि 1 बटा a के पावर हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, या फिर कर सकते हैं क्या कि इन दोनों संख्याओं को अर्थात 1 बटा या और ये a बटा b हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। याद रखिएगा कि a के पावर यदि -1 होता है तो ये 1 बाई a होता है। ये हमारा रूल 6 करता है। ठीक है, तो घातांक का जितना भी रूल्स पढ़े, 6 रूल्स पढ़े, 6 वो रूल्स को आप फॉलो कीजिएगा, 6 वो रूल्स को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस गलती नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं करनी का कुछ रूल्स है, उसको भी हम लोग इस क्लास में देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे आप लोग के लिए बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो डेफिनेटली बना सकते हैं आप और इजी पूर्वक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं। सॉरी, घातांक का कुछ रूल्स है। अभी तो हम लोग करनी का देखिए, घातांक का रूल देखें, कुछ करनी का रूल देख लेते हैं। सपोज दैट एक दिया हुआ है हमारे पास कि पहले करनी लिख लेते हैं, करनी का कुछ रूल्स, करनी का देखते हैं नियम। ठीक है, करनी का नियम क्या कहता है इसको बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो करनी का जो होगा वो रूल 1 देखते हैं। तो करनी का रूल जैसे क्वेश्चन हमारा जैसे दिया गया हमारा, यदि सर अगर मान लेते हैं कि ये इस तरीका से रहा सपोज दैट, और इसके पावर में अगर m दे दिया जाए तब क्या कीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये करनी का रूल नंबर 1 करता है हमारा दोस्त। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि n रूट में है और अंदर रूट में, अगर ये बाहर में है ये अंदर में है और इसके पावर में m है, तो सबसे पहला चीज इसको सॉल्यूशंस करने से पहले हम एक चीज बता दें कि m को फिलहाल छोड़ते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या देगा। तो अगर हम जानते हैं कि रूट का मतलब जो होता है, केवल रूट्स का मतलब होता है हाफ, रूट का मतलब होता है हाफ, यदि यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तब। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे अंदर में 3 दे दिया जाए, अंदर में 3 दे दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया है तो a के पावर हाफ अगर दे दिया जाए 3 तो a के पावर 1/3 होगा। इन दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि करने में जितना वैल्यू बढ़ता जाएगा पावर्स में उसके 1/1/1 अनदर्स करते हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं। आगे देखिए, यहां कहता है कि यदि क्वेश्चन सॉरी ये अगर मान लेते हैं कि इसका सॉल्यूशंस करते हैं हम तो क्या देगा, a के पावर 1/n देगा, इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पावर में क्या है m है।
ठीक है, अभी हम लोगों ने घातांक का रूल पढ़ा कि यदि a के पावर कुछ भी हो और उसके पावर में कुछ भी दिया ओपनली नहीं हो तो आपस में हम गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, a के पावर m और बटा n हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 1 बताता है। करनी है उसका पहला नियम जो बताता है, पहला नियम यही बताता है कि यदि किसी भी पावर में या फिर किसी भी रूट्स के अंदर रूट्स हो और इसके पावर में अगर नंबर है तो ठीक है, अगर नंबर नहीं दिया जाता है तो ये यहाँ वाला जो होता है 1 उसके ऊपर में चला जाता है। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 1 कहा गया था। ठीक है, अगला देखिए रूल नंबर 2 देखते हैं। इसका रूल नंबर 2 है। ठीक है, रूल नंबर 2 में कहता क्या है, इसका रूल नंबर 2 में क्या कहता है कि यदि n जो होगा, अगर मान लेते हैं a और b रूट में डाल दिया जाए, रूल नंबर 2। ठीक है, यदि क्वेश्चन इस तरीका का आता है, कहां चले गए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आज बेसिक क्लासेस है इसका घातांकन करने का, और अगर बेसिक क्लासेस में कुछ नहीं बनेगा आप लोग से तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इसलिए सारा जितना भी बच्चे हैं हमारे यहाँ सबको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बना पाइएगा तब तक प्रॉब्लम होता रहेगा। ठीक है, सबको ध्यान से देखना है कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बेसिक का क्लासेस जो है घातांक करने का बेसिक क्लास है, जिसमें बेसिक क्लासेस में आपको सबसे पहला चीज फॉर्मूलाज को सॉर्ट आउट करना सिखा रहे हैं हम, कि अगर ऐसा रहा तब क्या हम करेंगे। तो उसके बाद अगले क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्म में रहा, सपोज दैट, तो करते क्या है कि जो होगा n जो होगा वो a के लिए भी लागू होगा, और दूसरा चीज ये n जो होगा वो b के लिए भी लागू होगा। ये दोनों के लिए n जो होगा वो दोनों को फॉलो करेगा, a को भी फॉलो करेगा और b को भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल 1 में देखे कि किस तरीका से हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं। रूल 2 में देखे कि अगर रूट में दिया जाए a b रहा तो a b जो होगा, ये n जो होगा, ये दोनों के लिए फॉलो करता है, a के लिए भी करेगा फॉलो और b के लिए भी फॉलो करता है, अर्थात रूल नंबर 2 जो होगा वो दोनों के लिए हमारा फॉलो करता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी रूल नंबर 2 को हम थोड़ा सा मिटाते हैं, यहां तक लिख लिए ना, लिख लीजिए जल्दी से, पढ़ा के लिखिए। चलिए देते हैं आपको 10 सेकंड का टाइम, और थोड़ा जब बताते रहें तो लिखते जाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए। चलिए एक लिखते हैं, हो गया, चलो बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं कि अगर ये बटा b लिख दिया जाए, सपोज दैट, अगर वो बटा में चल जाए तब क्या रूल वाकई में दोनों के लिए लागू होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली सोचिए। तो करना क्या है कि ये बिल्कुल a के लिए भी लागू होगा और b के लिए भी लागू होगा, अर्थात ये तो रहेगा ही रहेगा a, और नीचे में जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका b के लिए भी रूल लागू हो जाएगा। ठीक है, रूल 1 और रूल 2 हम दोनों देखें, इन दोनों केस में, दोनों परिस्थिति में ये रूल 3 हो जाएगा। सॉरी, रूल 2 तो हम लोग पढ़ ही लिए, ये रूल 3 हो गया। इन दोनों केस में जो होगा वो आपका बटा में दोनों पे रहेगा ये, यानी करनी जो होगा वो a पे भी होगा और b पे भी होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। रूल नंबर 1 और है, उसको भी देख लेते हैं। रूल नंबर 4 जो आखिरी रूल है और करने का हम लोग का आखिरी रूल्स भी है, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, कह रहा है हमारा जो दिया हुआ है, सपोज दैट क्वेश्चन इस तरीका का दे दिया गया है, m है, ये n है, उसके बाद a रहा, ये इस तरीका का रूल नंबर 4 कहा जाता है। रूल नंबर 4 में अगर देख दिया जाए कि इस तरीका का क्वेश्चंस आ जाए, सपोज दैट। ठीक है, तो सबसे पहला चीज ध्यान रखना ये है कि ये अगर इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्मेट में दिया जाता है, तो a जो होता है, पहले हम इसका काम अगर करते हैं तो a के पावर क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि जब ये चला गया तो ये भी चला जाएगा 1/n के रूप में, अर्थात क्या देख पाए हम कि a के पावर में जो होगा 1/mn होगा, अर्थात इसको एक तरीका से हम और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अगर हम a को बाहर अंदर कर दिया जाए और mn को एक साथ रूट के अंदर डाल दिया जाए तो ये आपका बेसिकली सही होगा या नहीं सही होगा, ये बताइए पहले। ये डेफिनेटली सही होगा, क्योंकि आपके पावर में जो है 1/mn है, और mn का मतलब होता है ये रूट के अंदर जाएगा, अर्थात ये आपका फार्मूला यहां से निर्माण होता है, आपका फार्मूला बन जाता है।
ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे कर ही लेंगे आज, क्योंकि आज हम लोग का क्लास बचा हुआ है, कुछ और टाइमिंग है। और टाइमिंग क्या, आपको पहले बेसिक कंप्लीट करना जरूरी होता है, उसके बाद ही हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है जितना भी घातांक का कुछ रूल्स पढ़े हम लोग, 5 रूल्स, करने का कुछ 4 रूल्स पढ़े, हमें उम्मीद है कि इन 5 और 4 9 रूल्स में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर हुआ भी होगा तो क्या कीजिएगा कि वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा और थोड़ा सा आराम से देखिएगा, आपको एक प्रॉब्लम्स में मतलब एक क्वेश्चंस में भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि बेसिक खत्म करने से बाद जो है कुछ क्वेश्चंस का परेशानियां होता है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सेटल करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां से हम लोग घातांक और करने का कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पूरा रूल्स को पढ़ लिया, जितने भी रूल्स थे सारा रूल्स को हम लोगों ने फॉलो कर लिया। ठीक है, फॉलो मतलब पढ़ लिया पूरा। अब यहां से वही रूल्स जो हम लोगों ने 5 4 9 रूल्स देखे, उन 9 रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चंस हमारे पास दे दिया जाए, एक क्वेश्चंस बहुत बेहतर क्वेश्चन में से एक है, जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस है, यदि 16 के पावर, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से क्या कि 16 के पावर 3/4 दिया गया है। 16 के पावर 3/4 दिया गया है, बोला गया है कि इसका आप मान बताइए, इसका आप मान बताइए। ठीक है, तो पहला चीज ध्यान रखना यह है कि 16 को ऐसा तोड़ना है। ठीक है, 16 को ऐसा तोड़ना है कि नीचे वाला के लगभग बराबर में आ जाए या फिर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो 16 को क्या करें कि उसके पावर में 4 आ जाए। दोस्त ध्यान रखिए, 16 को क्या करना होगा कि उसके पावर में 4 आ जाए। तो देखिए अगर इसका हम खंड करें तो क्या देगा हमको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 देगा, डेफिनेटली देगा 16। तो करते क्या है कि 2 के पावर अगर हम 4 लिख दें तो कोई समस्या होगा, नहीं होगा। फिर से देखिएगा, 16 को हम ऐसा करते हैं, ये नीचे वाला जो पावर में है निचले पावर के बराबर कर देते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 बराबर करते हैं तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 और इसके पावर में क्या है, इसके पावर में है 3/4। तो हमारा घातांक और करने का रूल कहता है कि a के पावर m है और यदि उसके पावर में n दिया जाए तो a के पावर mn होता है, ये आपस में गुना होते हैं, ये हम लोगों ने अभी देखा है। तो क्या करना है, ये 2 उसके बाद 4 गुना 3 के पावर 4 हो जाएगा और ये 4 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत आसानी पूर्वक हम लोगों ने इसको बना दिया। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से एक बार, लिख रहे हैं क्या, चलिए बहुत अच्छा, लिखिए जल्दी लिखिएगा। ठीक है, आज कुछ गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हो गया, चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस को इजी पूर्वक बनाते रहिए, बनता जाएगा। एक क्वेश्चन दिया है 8 के पावर में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8 के पावर में जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो 2/3 दिया गया है। 8 के पावर में 2/3 है। अब हम बताए अभी तुरंत कि हमको ऐसा टर्म लेना है, ये 8 को गुना करने पर, यानी कि टर्म एंड कंडीशन, सॉरी, 8 को जो है ऐसा टर्म में तोड़ेंगे हम कि लगभग निचले के बराबर चला जाएगा। तो क्या करेंगे कि 8 को अगर हम 2 के पावर 3 लिख दें तो कोई समस्या, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4, 4 दूना का 8। तो 2 के पावर 3 लिख दें तो कोई तो समस्या होगा नहीं, और अगर इसके पावर में जो संख्या दिया हुआ है उसको भी डाल दिया जाए तब कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए ध्यान दीजिएगा कि करते क्या है कि अगर 2 के पावर 3 है, इसके पावर में कुछ भी है, ठीक है, तो हम बताए थे कि घातांक करने का रूल कहता है कि 2 के पावर, अगर a के पावर m है और इसके पावर में m है तो आपस में गुना करते हैं। तो 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 2/3, अर्थात 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर हो जाएंगे 2, अर्थात आंसर जो होगा आपका डेफिनेटली 4 होगा। कोई परेशानी
कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि हमारा आराम से चल रहे हैं। आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इन सारों क्वेश्चन को हम लोग आसानी पूर्वक सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और चलते हैं, आज बनाते हैं क्वेश्चन और उसके बाद फिर आप लोग को छोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है 256 के पावर, 256 के पावर दिया हुआ है 3/8, ठीक है। 256 के पावर 3/8। ध्यान दीजिए दोस्त, 256 को हमको ऐसा तोड़ना है कि नीचे के बराबर आ जाए, अर्थात 8 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेसिकली सोचिए, इस टर्म को अगर हम लिख दें, इस टर्म को लिख दें कि 2 के पावर 8 हो, तो क्या कोई शक है आपको, ठीक है। अगर है तो ध्यान दीजिए, 2 को 256 अर्थात पहले इसको खंड करते हैं तो क्या देगा, 2 के पावर 8 देगा, अर्थात 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 बराबर करेंगे ना तो 256 आपका डेफिनेटली आएगा। अर्थात 2 के पावर 8 लिख देते हैं और इसके पावर में 3/8 लिख देते हैं, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि 256 को 2 के पावर 8, 2 को अगर हम 8 बार गुना करेंगे तो 256 डेफिनेटली आएगा, ठीक है। आगे देखिए, 2 के पावर 8 गुना 3/8, काट दीजिए इसको। आगे देखिए, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहले एक बार देख लीजिए अच्छा तरीका से, ठीक है, तभी क्लास क्लोज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एक बार देख लीजिए पहले, कोई परेशानी है, अगर कुछ समझने में परेशानी है तो बोलिए, जल्दी से बोलिए। नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने, जितने भी घातांक करने का रूल्स पढ़े हैं, उस सारे रूल्स को कल पढ़ के आएंगे। एवरी पर्सन, एवरी स्टूडेंट्स जो है सारे पढ़ के आएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग बनाते चलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।